मैं आपको पहले मैं जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। आई होप, आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पेपर की तैयारी अच्छी होगी आपकी और आप अच्छी तरह से मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल है डी अमित क्लासेज आर्मी एकेडमी के नाम से। मैंने वीडियो भी डाली है, 3 वीडियो डाल चुका हूं, अभी चैनल बनाया है। वैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं सभी को, तो अब ऑनलाइन भी हमने चालू किया है। किसी को भी ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो हमारे नंबरों पर संपर्क करें और हमसे आके मिले। और मैंने आज आपकी रिक्वेस्ट पे फोन आया था भाई का, एक का बोला भाई मेरे को इंग्लिश की लड़की की तैयारी करनी है, कुछ मोस्ट नोट्स वीडियो बनवा दो। तो मैंने अपने भाई से, एक मेरा भाई है यहाँ पे तैयारी में लगा हुआ है, उसने पिछले बैच में 1-2 लड़कों को पढ़ाया था, जिसमें से एक का सिलेक्शन हुआ था लड़की में। मैं नितिन सर से बोलता हूँ, वो आप आएंगे और आपको इंग्लिश में नाउन से शुरू करेंगे। आइए नितिन सर। गुड मॉर्निंग सर। तो आज गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों, मेरे सभी अग्निवीर भाइयों क्लर्क को आज मेरा सभी को प्रणाम। जय हिंद दोस्तों। हम शुरू करते हैं आज अपना नया सेशन, वो भी नाउन के साथ। तो पहले तो आप सब हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, तो हम सब शुरुआत करते हैं नाउन से। वीडियो लाइक सब्सक्राइब। देखिए, हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, मैंने इसमें हम अब इस टाइम पूरा चैप्टर कवर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं हर टाइप के। तो हम हर एक टाइप को कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पसंद आए, मेरे हर एक चीज का, अगर मतलब आपको मेरी जो टाइपिंग की स्किल्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे हर एक टॉपिक आपको पसंद आए, मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने सभी अग्निवीर क्लर्क दोस्तों के पास से शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। देखिए, जैसे कि जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। अगर मैं कहूं कैटल शब्द जो है हमारा, वो प्लूरल में इस्तेमाल होता है। यह शब्द जो है हम कभी भी देखेंगे, ये दिखता हमारा सिंगुलर है, पर यह होता प्लूरल है। इसमें ना ही हम इसका एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, तो इसमें पहला एरर हमारा यह बनता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसे थोड़ा आगे लेके चलें, तो मैंने इसमें थोड़ा ऐड कर रखा है आप लोगों के लिए। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे हूबहू प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं, इनमें ना ही कोई चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी वर्ब आती है, जिसे हम कह सकते हैं क्रिया, तो वो हमारी हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होती है। जैसे कि कैटल, जेनेट्री, जेनेट्री, पीजेंट्री, पोलिट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजॉरिटी और एक्सेट्रा, इसमें और भी आती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, इनके साथ जो वर्ब आती है, क्रिया, वो आती है हमारी प्लूरल, ठीक है। तो इसके साथ नहीं हम इनका एस लगाकर हम इनका प्लूरल बना सकते हैं, यानी कि बहुवचन कह सकते हैं इसे हम हिंदी में। तो हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारा पहले एस लगा हुआ गलत है, मतलब कि यहां से एस हट जाएगा, इसमें आएगा हमारा सिर्फ कैटल। मतलब कि भेड़ बकरियों का झुंड जो है वो मैदान में आने से मना कर दिया है। और ये जो आखिरी में नो लिखा है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था हमारी टेक्निकल टीम से, तो ये नो एरर है जो हमारा जैसे कि हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि हमने बात की, पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपना चलते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल हूबहू पहले जैसा ही है। अगर हम इसमें देखें, इसमें हमने पहले इसमें देखा कैटल वाज फाउंड वेंडरिंग ऑन दी रोड, और चौथा ऑप्शन लिखा है नो एरर। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें वाज फाउंड दे रखा है, मतलब क्रिया जो है इसने इसमें सिंगुलर कर दी, जबकि हमारा कैटल शब्द जो रहता है वो रहता है प्लूरल, ठीक है। तो सभी दोस्तों, इस चीज में हम अगर बदलाव करेंगे, तो हम इसमें बदलाव करेंगे, वाज की जगह वर आ जाएगा, इधर आएगा वर, ठीक है मेरे भाइयों। और सभी क्लर्क भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया करके नाउन चैप्टर, अपने एडजेक्टिव, ये सब चीजें क्लियर कर लें, क्योंकि इनसे आपका एक ना एक एरर बनता है। ये एरर्स आपके पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, देखा जाए तो हमने किताबों में से निकाले हैं, और ये हर जगह से निकाले हुए हैं। जैसे कि हमारा एयरफोर्स वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप की इंग्लिश में मिलते हैं हमें, ठीक है। तो कृपया करके थोड़ा इस पे ध्यान दें, खासकर नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नाउन में एक टाइप और आता है। नाउन में वर्ड्स जो आते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में बिल्कुल हूबहू इस्तेमाल होते हैं।
जैसे कि शीप हुआ, डियर हुआ, चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, फिश हुआ, ये सब कभी भी चेंज नहीं होते। इनके साथ अगर वर्ब देखी जाए सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। मतलब ये जो शब्द है शीप, डियर, फिश, ये बहुवचन में भी हो सकते हैं और एक वचन में भी इस्तेमाल होते हैं, परंतु इनकी जो क्रिया रहती है वो बहुवचन में भी हो सकती है और एक वचन में भी। अगर हम देखें इसमें दे रखा है शीप्स, जबकि इसमें एस नहीं लगा सकते हम, ठीक है, ये हूबहू अपने इस्तेमाल होते हैं रूप में। जैसे कि शीप दे रखा है, डियर दे रखा है, फिश दे रखा है, ऑफस्प्रिंग दे रखा है, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए इसमें एक वर्ड आता है फिश, जो हमारा मछली जिसे कह सकते हैं हम अगर हिंदी में कहें, तो उसमें फिशिस हो जाता है कभी कभार। अगर आप, मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूं या नीचे, इसे ऊपर करके इधर मैं समझा देता हूं आपको। इधर हमारा फिशिश हो जाता है, मतलब फिश का फिशिश। इसका चेंज इसलिए होता है क्योंकि जब इसमें वैरायटी बताई जाती है, वैरायटी बताई जाती है फिशिस की, इसमें मछलियों की वैरायटी बता दी, इसने एक मछली की बात नहीं करी, इसने कर दी कई सारी मछलियों की बात, ठीक है, तब हमारा इसमें फिशिश होता है। वरना ये भी हमारा फिश में ही इस्तेमाल होता है। अगर हमें कहीं देखने के लिए मिलेगा तो हमें फिश मिलेगा। हाँ, अगर कहीं वैरायटी की बात कर दे, जैसे कि ट्यूना एक मछली की वैरायटी है, गोल्ड फिश एक मछली की वैरायटी है, इसमें चेंज हो जाता है, गोल्ड फिशिश हो जाता है हमारा, ट्यूना फिशिश हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कभी भी हमारे पास क्वेश्चन में हमें बहुत देखने के लिए मिलता है कि सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है। और मोस्टली जो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, हम अगर मैं कहूं हमारे सभी भाइयों के साथ, अग्निवीर भाइयों के साथ, या कोई भी हो, एक्स वाई जेड एग्जाम कोई भी दे रहा हो इंग्लिश में, सबसे ज्यादा नाउन में दिक्कत करता है प्लूरल से सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल में बदलने की दिक्कत, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम कुछ एरर्स इसमें रखे हैं, जैसे कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। सबसे बड़ी चीज जो हम लोग एरर देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि सिस्टर इन लॉज, लॉज पढ़ने में हमें लगता तो सही है, जबकि यह होता गलत है। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि इसने कहा सिस्टर इन लॉज, क्या अगर हम देखें ये पढ़ने में हमें सही लग रहा है, अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें, जैसे कि सिस्टर इन लॉज साली, ठीक है, पर सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉ होता है साली, जो हमारा शब्द होता है वो होता है सिस्टर इन लॉ, ठीक है। जबकि हम इसे प्लूरल बनाते हैं, जब हम इसके मेन शब्द मतलब सिस्टर, देखो लॉ का मतलब तो कानून हो गया हमारा, ठीक है, या कह सकते हैं हम कानूनी, ठीक है। हाँ, अगर हम सिस्टर की बात करें, सिस्टर का मतलब होता है बहन, ठीक है, परंतु जब अगर हम इसमें चलें और थोड़ा अंदर, जब हम इसमें रिश्तों की बात करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है हमारा साली, ठीक है। तो अगर हम इसमें इसका चेंज करते हैं, जब भी हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो हम इसके मेन वर्ड सिस्टर में एस लगाते हैं, तो ये होता है सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। या फिर कोई भी और वर्ड मिले, जैसे कि हमें अगर मैं बात करूं, जैसे कि मदर इन लॉ, ठीक है, इसका बनता है मदर्स इन लॉ। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें हमेशा जो एरर बनाता है, या तो वो बनाता है लिख के ऐसे, जो जब भी आपको क्वेश्चन बना के देगा मदर्स इन लॉ, या फिर हमें कभी भी जो दूसरे तरीके से एरर बना के देगा वो देगा मदर इन लॉज करके, और जबकि हमारे दोनों ही जो देता है क्वेश्चन में गलत होते हैं। हमारा हमेशा कभी भी सब सही होगा जो हमारा मेन वर्ड में, जैसे कह सकते हैं हमारा प्रमुख शब्द, उसमें जो प्लूरल करेगा तब हमारा सही होता है, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, जैसे कि हमने देखा पहले भी, हमारा सिस्टर इन लॉज गलत है, इसकी जगह होगा हमारा जो हमारा होगा, अगर हम इसकी जगह करें, अपना चेंज जो करेंगे, हम करेंगे सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ,
ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैंने अगर देखे हैं, मैं आपको बताऊं तो ये आपके बुक्स में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। अगर आप कभी भी अपना प्रैक्टिस सेट देखें तो, ठीक है, क्लर्क के, उसमें हम आपको देखने के लिए मिलते हैं इस टाइप के एरर्स। मैंने हूबहू बिल्कुल जैसे बुक्स में एरर रहते हैं उस टाइप से लिखे हैं, आप कभी भी देखना इस टाइप के ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं अग्निवीर में, या फिर आपके कोई भी एग्जाम में, एयरफोर्स का, इंग्लिश में, जिसमें इंग्लिश आती है, ठीक है। तो हम चलते हैं थोड़ा, मैंने ये वर्ड्स लिख दिए हैं कुछ जो आपको दिक्कत देंगे, उसके लिए यहाँ नीचे हम लिस्ट देख सकते हैं एक बार, जो सिंगुलर से प्लूरल जब हम बनाते हैं तो उसमें आते हैं, जैसे कि सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉज, फादर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स। ये थोड़ा वर्ड टेक्निकल एरर है, इसमें कमांडर्स इन चीफ होगा, तो इसे हम करेक्ट कर देते हैं थोड़ा, यहां से एस हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें होगा कमांडर्स इन चीफ, हमारे कमांडर्स में एस लग जाएगा, जो कमांडर है इसमें एस लग जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मेजर जनरल, ठीक है, मेजर जनरल्स, मैन सर्वेंट, MEN सर्वेंट। देखना कभी भी हम अगर देखते हैं, हमें लगता है देखने में MAN और MEN दोनों ही सही है, परंतु यह अलग अलग होता है। मैन जो है यह एक वचन शब्द, मतलब सिंगुलर शब्द, ठीक है, और MEN जो होता है हमारा, यह होता है बहुवचन शब्द, ठीक है, मतलब प्लूरल शब्द, ठीक है। तो ये हमारे शब्द होते हैं, देखने में हमें लगता है MEN और MAN दोनों एक सा ही है, पर इसमें होता है प्लूरल और सिंगुलर का अर्थ, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम इस बात को आगे, ठीक है ना। चलते हैं, पासर्स बाय, इसका होगा पासर्स बाय, इसका माउस का माइस, फॉर्मूले का फॉर्मुलेई, क्राइटेरिया का क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। देख सकते हैं आप, मैंने लिस्ट लिख रखी है, आप एक बार इस पे नजर डाल लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप, ये आपको याद करने की चीज है, इसमें आपका प्लूरल कर रखा है अगर हम देखें, ठीक है ना, जैसे कि सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। तो हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, और वर्ड्स भी दे रखे हैं, जैसे इसमें मीडियम का हो गया मीडिया, ठीक है, स्लेवस का हो गया स्लेवी, ऑक्स का हो गया ऑक्सन, डेटम का हो गया डेटा, मदर इन लॉ का हो गया मदर्स इन लॉ, वुमेन सर्वेंट का हो गया वुमेन सर्वेंट्स, ठीक है। हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, जो हमें मैक्सिमम टाइम में हमें जो एरर देखने को मिलता है, उस टाइप के ऊपर बेस्ड यहां पे एक एरर आया है हमारे सामने, हम देखते हैं इसे, जरा पढ़ते हैं पहले जो हमें दे रखा है। तो द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखिए यहां नाउन आया हमारा, तो यहां तो ठीक है हमारा नाउन, द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहां तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज, अगर हम देखें सीनरीज वर्ड, ठीक है, सीनरीज वर्ड मैं आपको थोड़ा एक जगह लिख के समझा देता हूं, ठीक है। तो हम इधर देख लेते हैं, हमारे कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे डायरेक्टली सिंगुलर में इस्तेमाल, ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। जैसे कि ये वर्ड्स दे रखे हैं, आप एक बार यहां नजर मार सकते हैं इसमें, जैसे कि एडवाइस हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, हेयर हुआ, लगेज हुआ, बैगेज हुआ, बिजनेस हुआ, वर्क हुआ, वर्ड हुआ, मिसचीफ, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज, वैकेशन, अल्फाबेट, एम्प्लॉयमेंट, एविडेंस, नॉलेज, मनी, पोएट्री, फर्नीचर, मशीनरी, मटेरियल। ये शब्द जो है हमारे, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, ये ना ही इनके पीछे IES लगेगा, ना ही इनके पीछे S या ES लग के कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, बहुवचन बनाने का नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इसमें जैसे कि हमारा एडवाइस हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, एडवाइस और इंफॉर्मेशन के लिए हम जो यूज करते हैं, अगर हम इसे सिंगुलर करते हैं, हम इसे करते हैं कभी भी प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं, या तो हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ का, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर हम करते हैं पीसेस ऑफ का, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन।
2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हम इनका इस्तेमाल करके हम इसे काउंटेबल बनाते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल में है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देके चलना है हमें, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के एरर्स आते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड। मैं कुछ वर्ड जैसे कि इसमें अगर मैं आपको कहने लगूं, इनके ऊपर जब मैक्सिमम टाइम्स एरर निकल के आते हैं, जैसे कि इसमें हमने देखा एक सीनरीज के ऊपर आया, ठीक है। ये हमारा एयरफोर्स में भी देखने को मिलता है, सीनरीज के ऊपर ये यहाँ पे एरर बनाता है, ये यहाँ नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा सीनरी, ठीक है। जैसे कि ये एक तो एडवाइस, इंफॉर्मेशन और हमारा सीनरी, अल्फाबेट, मशीनरी, फर्नीचर, मनी, पोएट्री और मिसचीफ। ये कुछ टाइप के वर्ड्स ऐसे जो हमें कई एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम इस बात को करें, आप कभी भी देखना एक क्लर्क के आपके प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के एरर्स मिल जाएंगे इन वर्ड्स के ऊपर बेस्ड ज्यादातर, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, चलते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वुमेन आफ्टर वुमेन, सॉरी विमेन आफ्टर विमेन क्लाइंब्ड द रोस्टर्न टू स्पीक आफ्टर द क्रूएल। देखिए, जो वुमेन आफ्टर वुमेन की बात करी है, इसमें हमारा कभी भी हम देखें, जैसे कि यहां लिखा हुआ है नाउन 1 प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन 2, जब भी ये दोनों, कभी भी नाउन 1, मैं आपको अलग समझाता हूं एक बार, कभी भी दो संज्ञाएं, जैसे कि नाउन 1 हो कभी भी हमारा N1, हमने नाउन 1 को N1 लिख लिया है, प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन 2, जब भी हमारा ये आता है, हमारी जो दोनों नाउन है, ये पहली और दूसरी नाउन, ये हमारी हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होंगी। इससे क्या मतलब समझते हैं हम, कि हमारी जो दोनों नाउन है, दोनों नाउन सिंगुलर में, मतलब एक वचन में, हम अगर हिंदी में कहें तो एक वचन में प्रयोग की जाएंगी। ठीक है, इस बात का थोड़ा ख्याल रख के चलना है, क्योंकि एग्जाम्स में जो हमें एरर बना के देता है, एग्जाम्स में हमें कभी भी अगर एरर बना के देगा, जब भी हमारे पास पेपर में आता है, अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, तो वो बना के देगा हमें, जैसे कि मैं, ये थोड़ा विजिबल नहीं होगा, दूसरा कलर ले लेता हूं, जैसे कि मैन आफ्टर मैन, ये गलत है हमारा। MEN जो होता है वो हमारा हमेशा प्लूरल होता है, ये हमारा प्लूरल होता है, ये हमारा गलत है। जबकि इसके जगह क्या होगा, MAN होगा इसकी जगह, इसकी जगह हमारा MAN, मैन आफ्टर मैन होगा। ठीक है, इसमें हमारा मैन आफ्टर मैन होगा, क्यों, क्योंकि बीच में प्रीपोजिशन आया है, इस वजह से। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा एरर देखने के लिए मिलेगा तो बीच में प्रीपोजिशन होगा, टू होगा, बिफोर होगा, आफ्टर होगा, उससे पहले वाली नाउन और उसके बाद वाली नाउन हमारी हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा वुमेन आफ्टर वुमेन, तो इसकी जगह जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा, मैं इधर लिख देता हूं, वुमेन आफ्टर वुमेन आएगा हमारा इसकी जगह। ठीक है, WOMEN जो होता है वो हमारा प्लूरल हो जाता है, और जबकि WOMAN वुमेन जो होता है हमारा सॉरी सिंगुलर हो जाता है, और MEN जो होता है प्लूरल हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे थोड़ा। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, अपने भाइयों जो भी अग्निवीर क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो इंग्लिश में, उन्हें ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, जितने आगे से, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, जितना अच्छे से अच्छा लगे कॉन्सेप्ट, आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ। अच्छा, मैं इससे पहले आपको थोड़ा एक छोटी सी बात बता देता हूं। कभी भी हमें वन ऑफ द प्लस जो नाउन मिलेगी, ये जो नाउन हमारी होगी, ये हमेशा हमारी प्लूरल नाउन करनी होगी हमें। प्लूरल, अगर मैं आपसे कहने लगूं ये नाउन हमें प्लूरल में लेनी है, ठीक है, ये नाउन हमारी हमेशा प्लूरल में आएगी, ये वाली नाउन, ठीक है। पर इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर होगी, ठीक है। सिंगुलर कैसे होगी? जैसे कि अगर हम इसमें ही पढ़ें, अगर हम इसी एग्जांपल में पढ़ें, जैसे कि वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, देखो दा नहीं आया पर वन ऑफ, ठीक है, यहां दा आएगा, सॉरी टेक्निकलिटी में गलत रखा है, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ, ठीक है, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ्स हो जाएगा यहां, ठीक है, एफ एस, ठीक है ना, इसका प्लूरल बनेगा नाउन का, तो बिलीफ की जगह होगा बिलीव्स। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ्स was that her friend shouted at her with a view to marketing her, ठीक है। अगर हम देखें was वर्ब जो है हमारी, वर्ब वो हमारी सिंगुलर है इसमें। अगर मैं बात करूं वर्ब की तो वो हमारी इसमें सिंगुलर है, पर नाउन हमें इसमें प्लूरल करनी है। एरर ये बना रखा है इसमें, हमारी नाउन सिंगुलर करके दे रखी है, हमें इसमें एरर जो मिलेगा नाउन हमारी सिंगुलर बना के देगा वो, तो हमें नाउन प्लूरल करनी है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट देखो, ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो लिखा आ गया है यहाँ पर, ठीक है। टेक्निकल टीम हमारी हर जगह साथ देती है, ठीक है, आप लोगों के लिए हर जगह हम आपकी मदद करेंगे, हर एक चीज लिख रखी है। हाँ, अगर आपको ये चीजों के नोट्स चाहिए तो आप बताइए, हम फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिख रखा वन ऑफ द प्लस नाउन प्लूरल होगी, शुड बी यूज्ड एंड द वर्ब शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं हम इससे आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं अपने, ठीक है। जैसे कि हाँ, तो मैं आपको थोड़ा एक चीज क्लियर करके चलता हूं, थोड़ा इसमें यही क्लियर कर देता हूं बीच में, है ना, बाद में इसे हम शॉर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी हमें दो नाउन दे दे, नाउन अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है, प्लस एंड प्लस नाउन अपॉस्ट्रोफी एस, और नाउन वन हो ये, ठीक, और ये नाउन टू हो। अब आप मेरी बात समझना, ये जो नाउन वन पे अपॉस्ट्रोफी एस है और ये जो नाउन टू पे अपॉस्ट्रोफी एस है, ये तब सही माना जाएगा जब ये दोनों अलग अलग हो। जब क्या हो? ये दोनों नाउन अलग अलग हो, अलग अलग हो। अलग अलग कैसे हो अभी मैं बताता हूं आपको। मतलब इनका आपस में कोई रिश्ता ना हो नाउन का, ठीक है, परंतु कहीं भी आपको देखने के लिए मिल जाए कि इन दोनों नाउन का रिश्ता है या कहीं ये आपस में जुड़ी हुई है। थोड़ा मैं ब्लैंक पेज पे आता हूं। अगर मान लो ये दोनों नाउन वन अपॉस्ट्रोफी एस प्लस एंड प्लस नाउन टू अपॉस्ट्रोफी एस, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, संबंधित है, जिसे हम कह सकते हैं, तो यहां पर जो बदलाव होगा, जो बदला जाएगा, देखो इसमें पहले हम अपॉस्ट्रोफी एस दोनों नाउन पे देख रहे थे, पर फिर हमारा नाउन वन पे से अपॉस्ट्रोफी एस हट जाएगा, प्लस एंड हमारा ऐसे के ऐसे ही रहेगा, प्लस नाउन टू पे अपॉस्ट्रोफी एस पहुंच जाएगा हमारा, ठीक है। क्या समझे? अगर दोनों आपस में संबंधित हो, जैसे कि पति पत्नी की बात करी जाए या फिर माँ बाप की बात की जाए या फिर बाप बेटे की बात की जाए, इसमें एक साथ वो आपस में संबंधित है। अगर वो अलग हो, जैसे कि मैं यहां पर हूं, मैं कोई और दूसरा हो, पर आपस में कोई संबंध नहीं हो, ठीक है। चलिए हम जरा क्वेश्चन देखते हैं इसका जो हमारे सामने निकल के आया। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं।
ठीक है, ये हमारा इरेज हो गया। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गीता एंड राम, गीताज एपोस्ट्रोफ गीता गीता apostrophe s and Ram apostrophe s sons is very intelligent boy। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलती हुई है हमारे टेक्निकल से, is a very intelligent boy आएगा, यहाँ आर्टिकल छोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा हम देख के चलते हैं। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ दो apostrophe s दे रखे हैं और ये दोनों आपस में संबंधित है, जैसे कि गीता और राम का, या फिर गीता का और राम का, पर यहां तो हमारा जो सन्स है वो सिंगुलर कर रखा है ना, तो एक लड़के की बात की जा रही है, एक बेटे की बात की जा रही है, मतलब ये दोनों आपस में संबंधित है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हुए। तो इसमें जो हमारा चेंज होगा वो होगा गीता एंड राम्स सन्स। ठीक है, तो अब हमारा सही हो, गीता एंड राम सन्स इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब ये हमारा सेंटेंस सही है, यहां से ये एपोस्ट्रोफी एस हट जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पे हमारे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लगे रहिए, अभी आपका एग्जाम आ रहा है 15 जनवरी का, तो आप लोगों को अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है, हार नहीं माननी। इस टाइम माइंड में थॉट्स चलते हैं कि हमने कुछ तैयार नहीं करा, पर आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे थंबनेल में दिया हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं इसमें, यू नो इट वेल दैट यू सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन। देखिए, इसमें यू की जगह पहले तो हम इसमें योर कर देते हैं, इन्होंने टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ छोड़ रखी है। ठीक है, यू की जगह योर, दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक चीज और बता चलता हूं। हम आते हैं थोड़ा अपने खाली पेज की तरफ, एक कोई दिक्कत नहीं, हम ऐड कर लेते हैं इसमें। देखिए, कहीं भी आपको somebody हुआ, anybody हुआ, nobody हुआ, ठीक है, anybody हुआ, nobody हुआ, somebody हुआ, ठीक है, no one हुआ, ठीक है, प्लस इनके साथ एल्स लगा दिख जाए तो एपोस्ट्रोफी एस, जिसे हम कह देते हैं एपोस्ट्रोफी एस, मतलब ये कॉमा और एस, ये हमारा एल्स पे लगेगा। ठीक है, क्या समझे कि कभी भी हमारे साथ ये शब्द दिख जाए, somebody, anybody, nobody, no one, और एल्स दिख जाए हमें इनके साथ, तो एपोस्ट्रोफी एस जो है हमारा, वो हमेशा हमें एल्स पे लगाना है, एल्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कहीं सेंटेंस मिलता है हमें somebody else, जैसे कि somebody else मिलता है, तो इसे हमें चेंज करना है somebody else इसमें, मतलब कोई और, मतलब किसी और का, इसमें जो अर्थ देगा किसी और का, हमें इसमें अधिकार दिखाना है। पजेसिव केस इसमें निकल के आता है हमारा। ठीक है, नाउन का पजेसिव केस आता है निकल के इसमें हमारे सामने, तो हम देखते हैं। ठीक है, ऑन माई एडवाइस बट ऑन somebody else, ना ही किसी और के, तो इसमें हमारा somebody else की जगह हो जाएगा हमारा somebody else's। ठीक है, यह आपके अग्निवीर क्लर्क के प्रैक्टिस साइट में भी देखने को मिला है मेरे को कई बार। ठीक है, और कई बुक्स में भी है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, पास्ट ईयर के अग्निवीर क्लर्क के पेपर में भी मिला हुआ है। ठीक है, तो हमारा चेंज हो जाएगा somebody else का somebody else's में, मतलब somebody else कोई और यहाँ पे आ रहा है किसी और के, या फिर किसी और का अर्थ देगा हम अगर इसे हिंदी में अनुवाद करें तो। चलते हैं हम आगे अपने अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारे सामने वापस वही क्वेश्चन आ गया निकल के। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। नो, या फिर इसमें नो एरर आएगा, पर जो हमारा आता है सीनरीज ऑफ कश्मीर, वो पढ़ने में हमें अच्छा लगता है, परंतु ये जो सेंस देता है गलत होता है।
ठीक है, सीनरीज का कभी भी हमारा प्लूरल नहीं बनेगा, तो ये हमारा गलत है, इसकी जगह आएगा हमारा सीनरी। ठीक है, तो ये हमारे एरर्स यही समाप्त होते हैं। तो हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट की तरफ और चलते हैं जरा। कभी भी हमें, मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूं, स्लाइड टू रेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा कि कभी भी हमें नाउन में अगर कलेक्टिव नाउन दे दी जाए, कलेक्टिव नाउन हमें कहीं भी देखने के लिए मिले, ये पॉइंट थोड़ा छूट जाएगा वरना फिर मैं पूरा नाउन कंप्लीट कर चलता हूं आज। ठीक है, कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें कहीं भी हमें मिलता है, जैसे कि ज्यूरी, ठीक है, कैबिनेट, या कह सकते हैं कैबिनेट, हाँ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, या फिर बात करूं मैं बोर्ड, BOARD, बोर्ड ऑफ मीटिंग जिसे हम कह देते हैं। ठीक है ना, इसमें और शब्द भी आते हैं हमारे कई सारे एटसेट्रा। अगर हमें मान लीजिए कहीं भी ऐसे शब्द मिलते हैं जो हमारा कलेक्टिव नाउन को दर्शाते हैं, तो हम इन्हें पहले तो हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर में। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं हम एक, द ज्यूरी is going to give his decision। ठीक है, यहां पे हमारा सही है सेंटेंस। ठीक है, परंतु कभी भी अगर बात आ जाए इनके मेंबर्स के अलग होने की बात, जहां पे दर्शाए कि ये सब अलग अलग जा रहे हैं, यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है ये सब एक साथ है, पर ये जब दिखाई के अलग अलग जा रहे हैं, जैसे कि हम कहने लगे कि जूरी जो है अपना अलग अलग डिसीजन देगी, जूरी के सदस्य, ठीक है, मतलब जजेस के सदस्य। तो यहां पर आएगा एग्जांपल हम दे देते हैं इसका एक तरीके का, द मेंबर्स ऑफ जूरी are going to give their decision। देखिए यहां पे पहले तो बात हो रही थी सिर्फ जूरी की, मतलब एक संगठन की, पर अब बात हो रही है उनके सदस्यों की, अलग अलग बात की जाएगी ना। अगर मैं आपके कहने लगूं कि आपका परिवार, तो वो तो हो गया एक साथ, पर मैं अगर वही कहने लगूं आपके परिवार के सदस्य, तो आप सब अलग अलग आओगे ना। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहां बात करी अलग अलग। ठीक है, यहां पे बात हुई है मेंबर्स की, अगर मैं कहने लगूं यहां मेंबर्स की बात हुई है, मतलब लोगों की। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम सदस्य की। क्लियर है, चले आगे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, जैसे कि अब बारी आती है ईच ऑफ, ये नाउन में एक और आता है ईच ऑफ प्लस ईच ऑफ द प्लस नाउन। ठीक है, अब जो नाउन इसके साथ आएगी वो आएगी हमारी प्लूरल नाउन। ठीक है, परंतु इसके बाद जो वर्ब आती है, जो हमारी वर्ब आती है, ये हमारी होती है सिंगुलर। वो भी किस लिए, वो जो हमारी वर्ब आएगी वो आएगी हमारी ईच के लिए। ठीक है, ईच के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई हमारी सिंगुलर। ठीक है, ईच ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू शो देयर नोटबुक। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो हमारा वन ऑफ द वाला कॉन्सेप्ट पूरा होता है, हमारे ज्यादातर नाउन के कॉन्सेप्ट पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में और, जैसे कि अगर मैं बात करूं पॉजेसिव केस के अंदर, कभी भी हमारा जो पॉजेसिव अपॉस्ट्रोफी एस जो लगता है, हम कभी भी देखते हैं सन्स इन लॉज जो होता है हमारा, एक हमारा केस ये आता है अपॉस्ट्रोफी एस का कंपाउंड नाउन के साथ, सन्स इन लॉज। ठीक है ना, तो हमें जो इसका एरर बना के देता है कभी भी एग्जाम में, जो एरर बना के देगा,
अगर मैं आपको एरर का बताऊं, एरर जो बना के देगा हमें वो देगा सन्स इन लॉस करके दे देगा, पर ये हमारा गलत होता है। ठीक है, जो हमारा सही होता है कंपाउंड नाउन में ये वो होता है ये सन्स इन लॉज। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जो आपके जैसे कि हमने देखा कि सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके सामने रखे ना उनके। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पसंद आए हों तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अमित क्लासेस आर्मी एकेडमी को। ठीक है, और हमारे नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।